आज हम हिंदी का पहला चैप्टर देखिए। हम पहले मैथ को उधर स्टार्ट कर दिए तो रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर लास्ट होने वाला है। अब बोले साथ साथ क्या हो, तो देखिए मैथ में भी आपका 100 नंबर क्या है, मैथ में भी 100 नंबर, हिंदी में भी 100 नंबर और संस्कृत इसमें भी 100 नंबर। तो मैथ को हम स्टार्ट कर दिए, अभी हिंदी को लेकर चलते हैं, उसके बाद होगा तो संस्कृत को हम बता देंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए, मैथ को उधर स्टार्ट कर दिए। वो आपको 6 से 7 क्या होता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड होती है, तो आप वहाँ से 6 से 7 जाकर देख सकते हैं मैथ। और हिंदी कहने का मतलब क्या होगा, आपको सिर्फ संडे को, अभी फिलहाल संडे को क्लास होगी, सिर्फ संडे को। वो भी क्लास कब आएगा, वीडियो कब आएगा, तो आपको 6 से 7 ये याद रखिएगा, संडे को हिंदी क्लास होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, हिंदी में जो 29 चैप्टर है, क्या हो गया, आपको ये 2 बुक, सबसे पहले 2 बुक है हिंदी में, आपको 2 बुक में पढ़ना है। लेकिन एक बुक गोधुल है, गोधुल, इसमें आपको 24 चैप्टर कहा गया, 24 चैप्टर और इसमें 5 चैप्टर। इसमें एक आता है काव्य खंड और गद्य खंड, 12 गो काव्य खंड और 12 गो गद्य खंड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या हो गया, जाति, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये अब देखिए इसमें पढ़ने का तरीका है, हम पहले क्या करते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रीडिंग भी दे देंगे बुक को। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो अब देखिए किसी भी कहानी हो या शिक्षा शास्त्र हो या निबंध हो, क्या हो, कुछ भी, तो पहले क्या करना है, वो जो क्या है, किताब मतलब चैप्टर में कौन है, कि चैप्टर का नाम क्या है, उसके बाद किसने लिखा, और लेखक के बारे, लेखक के इर्द गिर्द में क्वेश्चन आपको 10 नंबर का लगभग में रहता है, 10 नंबर का। तो अब यहाँ से करेंगे, चैप्टर दिया रहेगा, उस चैप्टर का लेखक कौन है, लेखक के बाद आप क्या कीजिएगा, लेखक के जन्म मृत्यु याद कर लीजिएगा, जन्म मृत्यु, और किताब मतलब बुक कौन से लिखा है, कौन बुक रचना क्या है, या भाषण क्या है कि रचना है, वो दे देगा, और लेखक के माता पिता के नाम रखिएगा। तो अब जानते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, श्रम और जाति, श्रम मतलब काम करने वाले, क्या हो गया, काम करने वाले, क्या होता है, श्रम मतलब काम, और जाति मतलब क्या क्या, इस चैप्टर में आधारित क्या है, क्या कि हमारे समाज में जो लोग हैं, क्या हो गया, आधुनिक युग, मतलब अभी फिलहाल बहुत सारे मतलब बहुत सारे कुछ दूर होने लगा, लेकिन इससे पहले 10 साल 20 साल पहले क्या हो रही थी, क्या होता है, मतलब समाज में क्या बात रहते हैं, जो नाई है वो बाल काटेगा, क्या होगा, इस टाइप से विभाजित करते थे। और जो मजदूर है वो अब मजदूर हो गया, लेकिन पहले था मजदूर काम दूसरा करेगा, क्या हो गया, ऊंच नीच कर भेदभाव से, इस तरह से पहले के लोग उत्पीड़न करते थे। क्या हो गया, जो है शर्मा है वो लकड़ी का काम करेगा, क्या हो गया, इस टाइप से हो गया, जो ब्राह्मण है वो पूजा पाठ करेगा, इस टाइप से जाति में, लेकिन उसी पर ये काम है, मतलब ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और इसके बारे में किसने बताया था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में, भीमराव अम्बेडकर साहब ने, भीमराव अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर। अब क्या किया भीमराव अम्बेडकर बाबा, क्या किए, इसके बारे में बताए थे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या हो गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में किसने लिखा, तो क्या हो गया, श्रम विभाजन, भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए आपके चैप्टर में 3 निबंध और 1 ललित निबंध है, 3 निबंध 1 ललित निबंध है और 3 कहानी है, क्या हो गया है। अब देखिए इसमें से करेंगे, अब श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है। अब क्या बताए थे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है। अब देखिए ये हो गया। अब क्या बताए थे, सबसे पहले आप इस लेखक के नाम देख लिए, उसके बाद क्या है, पाद कौन सा पद में आता है, तो ये हो गया निबंध। अब देखिए इसका क्या है, इसका परिवार कौन सा, मतलब जन्म देख लीजिए, तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल, इसका जन्म कब हुआ था, 14
अप्रैल 1891 ईस्वी में। क्या हो गया? 1891 ईस्वी में। और इसका मृत्यु क्या हुआ था? जो मृत्यु था, क्या हो गया? मृत्यु उसका हुआ था 1956 दिसंबर में इसका मृत्यु। अब देखिए हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर? देखिए क्या है, पहला चैप्टर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आप नोट पॉइंट में याद रखिएगा, क्या जो हम बोर्ड पर लिखेंगे उसको आप याद करिएगा। क्या हो गया? जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 14 अप्रैल, क्या हो गया? अप्रैल 1891 में। होगा तो हम पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में हो या मोबाइल या इस नंबर पर आप 9608232068 आप इस पर मैसेज कीजिएगा। होगा तो हम पीडीएफ आपको हम भेज देंगे। क्या होगा? इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या पीडीएफ फॉर्म में आपको हम व्हाट्सअप कर देंगे। अब देखिए क्या हो गया? जन्म क्या हो गया? जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में इसमें। अब देखिए आगे का रहा, और जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। क्या हुआ था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश। और महू मध्य प्रदेश में कहाँ? एक दलित परिवार, क्या हो गया? दलित परिवार में हुआ था। और इसे मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुप्रतिष्ठित जनों में से एक थे। सुप्रतिष्ठित मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? उस समय में, जिस समय में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, तो उस समय में वो सबसे पढ़े लिखे इंसान थे। और ये मानव मुक्ति के लिए बहुत बड़ा इसका हस्तक्षेप है। क्या हो गया? सबसे बड़ा है, इसलिए इसे मानव मुक्ति पुरोधा कहा जाता है। और याद रखिएगा मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर के। अब कह रहा है, अब देखिए प्राथमिक शिक्षा क्या कर रहा है? प्राथमिक शिक्षा अपने समय के प्राथमिक शिक्षा के बाद ये बड़ौदा नरेश, प्राथमिक शिक्षा जहाँ हुई थी उसमें एक क्या था? बड़ौदा नरेश। क्या हो गया? बड़ौदा के जो नरेश प्राथमिक शिक्षा जब कर रहे थे तो वो अपने क्लास में होंगे, टॉप आए होंगे, तो इसीलिए इसको क्या किए? तो बड़ौदा नरेश उसको प्रोत्साहन, उच्चतर शिक्षा के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए थे। क्या किए? प्रोत्साहन दिए थे। और वो उस जो प्रोत्साहन से जो रुपया मिला उससे वो अमेरिका गए। कहाँ गए? अमेरिका मतलब न्यूयॉर्क गए और अमेरिका गए, और फिर वहाँ से लंदन गए। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। वो प्राथमिक शिक्षा के बाद कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क के बाद लंदन गए थे। लेकिन ये इसके पास रुपया तो नहीं थे, इसलिए उसके लिए बड़ौदा नरेश उसको प्रोत्साहन दिए थे। किसने प्रोत्साहन? इसमें दे देगा ऑब्जेक्टिव में। क्या हो गया? भीमराव अम्बेडकर को किसने प्रोत्साहन दिया था? तो बड़ौदा नरेश दिया था प्रोत्साहन। और किसके लिए? तो उच्चतर शिक्षा के लिए दिया था। और पहले कहाँ गए थे? अमेरिका, और अमेरिका के बाद लंदन गए थे। अब देखो उन्होंने, अब देखिए ये क्या कि संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक समाज क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। देखिए कोई क्या होता है, किसी को एक विषय का ज्ञान हो, किसी कोई संस्कृत जानता होगा बहुत सारे, या हिंदी हो गया, लेकिन ये क्या संस्कृत में भी बहुत बड़ा जानकार थे, धार्मिक भी थे, पौराणिक थे भी, पूरा वैदिक के भी जानकार थे। क्या हो गया? अब कह रहा सब मिलाकर इतिहास मीमांसा करने मतलब ये इतिहास के बहुत बड़ा जानकार थे। विधि के भी बहुत बड़ा अर्थशास्त्र में भी जानकारी, समाजशास्त्री समाज के बारे में भी बहुत जानते थे। और शिक्षा भी मतलब कोई टीचर वो पढ़ाता तो उसमें भी वो मतलब उसके पास नॉलेज है। और ये मीमांसा के भी थे, विधि वेता थे, अर्थशास्त्री भी थे, समाज शास्त्री और शिक्षा भी तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात्मक बनकर उभरे थे। ये क्या किए? इस सब चीज का जानकारी इसके पास थे, इसलिए इसे मानव मुक्ति का पुरोधा क्यों कर दी? सब चीज के बारे में थे और जानकारी थे, और इसलिए इसका क्या हो गया? उसी तरह से ये एक कहानी भी लिखी, बहुत सारे थे, लेकिन जाति प्रथा श्रम विभाजन वो मानव मुक्ति के लिए बहुत सारे कल्याणकारी थे। और स्वदेश मतलब वो अपना देश में क्या किए? कुछ समय के लिए
वकालत भी किए थे। स्वदेश मतलब भारत में ये कुछ समय क्या किए, वकालत भी किए। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका थी। इसका जो क्या हो गया, समाज और राजनीतिक में, हमारे समाज और राजनीतिक में इसका बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूते स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। कहने का मतलब क्या कह रहा है, ये भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या किए, स्त्रियों क्या हो गया, स्त्रियों और अछूतों और मजदूरों को क्या किए, इस सबको अधिकार, मतलब पहले के ज़माने में अधिकार नहीं मिल रहा था, इसके लिए अधिकार के लिए बहुत सारे क्या हो गया, इसके लिए लड़े। इस टाइप से देखिए, हम लोग युद्ध करते हैं वो नहीं, वो इसका लड़ाई हो गया, ये एक तरह से कहानी के माध्यम से हर एक इंसान को जागरूक करते हैं, और सब इंसान जागेंगे तो हम लोग के बीच भाईचारा बनेगा। हम लोग में भाईचारा बनेगा तो हम एक दूसरे के बात समझ पाएंगे। इस तरह से समझा रहे थे, ऐसा युद्ध नहीं। तो वो क्या किए, इस सबको अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा था। वो मजदूर है तो वो मजदूर ही कहलाएगा, लेकिन इस सबको वो कहने का मतलब क्या, उसका कहने का कथन था क्या, कोई काम करे इसमें, जिसमें रुचि हो वो काम करे। लेकिन क्या हो रहा था पहले के ज़माने में, क्या हो गया, अब भी हो रहा है, लेकिन अब बहुत कम होने लगा। क्या होता है, जो नाई हो वो बाल ही काटेगा, ये पूर्व से गर्भ उसके क्या हो गया, जन्म लेने से पहले से ही निर्धारण हो जाता है। तो कह रहा था ये नहीं होना चाहिए, ये बता रहे। अब देखिए ये हो गया। अब कह रहा उनके चिंतन और रचनात्मक मुख्य 3 प्रेरक। कहने में देखिए, हर एक इंसान को कुछ नहीं तो कुछ किसी से प्रेरणा लेते हैं। तो ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किस से प्रेरणा लिए थे, तो उसका था 3 प्रेरक व्यक्ति थे। तो बुद्ध, कबीर, क्या हो गया, याद रखिएगा, क्या हो गया, इसके प्रेरक थे बुद्ध, क्या हो गया, कबीर, क्या हो गया, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ये सब क्या थे, इसके ये प्रेरक थे। फुले सब प्रेरक मतलब इससे प्रेरणा लेते थे, इसके जैसे इससे प्रेरणा सीख इससे उसको मिलती थी। और कह रहा भारतीय, अब इससे देखिए बाबा साहब को भारतीय संविधान के निर्माता के महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज हमें इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित। कहने मतलब भारत संविधान में इसका सबसे बड़ा हस्तक्षेप है। क्या हो गया, इसका सबसे बड़ा है। देखिए एक सेमिनार होती है, वहाँ पर क्या होता है, 10 आदमी बोलते हैं, उसमें एक आदमी क्या होता है, जैसे कोई भी थ्योरम है और कुछ भी हो, उसमें क्या होता है, एक सेमिनार होती है। और सेमिनार जैसे ही होती है तो वो क्या होता है, उसमें एक अध्यक्ष बनाया जाता है। तो वही अध्यक्ष बनाए, तो वो अध्यक्ष सबका बोली सुन के, और क्या का मतलब वो सारा का मतलब इंट्रोडक्शन, उसके पास जानकारी रहती है उस सब चीज़ के बारे में, तो वो लेकर उसको अपने से प्रेरित करते हैं। उसी प्रकार सेमिनार में थे, तो इसको क्या हो गया, संविधान जब लिखा था इसको अध्यक्ष बनाए। तो और इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही सबकी भाषा सुनकर और लिखते थे बाद में। इसलिए इसे भारत संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्या हो गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, तो भीमराव क्या हो गया, इसे भारत संविधान का निर्माता। अब देखिए दुखद बात क्या है, दिसंबर 1956 में क्या हो गया, दिसंबर 1956 में इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में इसका निधन हुआ था। कब, 1956। एक डेट यहाँ पर याद रखेगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था। लेकिन इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु कब हुई थी, तो दिसंबर, दिन नहीं दिया कौन दिन हुआ, लेकिन दिसंबर 1956। और कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में। जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश। क्या हो गया, जन्म कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश। और कह रहा बाबा साहब ने पुस्तकें, इसकी जो पुस्तकें हैं, इनकी रचनाएं, भाषण है। देखिए इसमें से आप रचनाएं देखिएगा अलग है, लेकिन जो इंग्लिश में याद करने का तरीका हो, जो लगे इंग्लिश में, वो समझिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। अब देखिए इसकी रचना क्या है, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एवं डेवलपमेंट। देखिए आपको इसमें से 2, 4, 5 फेमस है, ऐसा ना हो कुछ भी ले सकता है, तो ये देख लीजिएगा। देखिए द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ये सब पूछता है। जेनेसिस एवं डेवलपमेंट, द अनटचेबल हु आर द, देखिए ये सब इंग्लिश में, हु आर शुद्राज, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, बुद्धा एवं हिज धम्म,
टास्क ऑल लिंग्विस्टिक स्टेटस द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू मूवमेंट, मतलब ये इंग्लिश आ रहा है। अब कह रहा है इनहेलेशन ऑफ कास्ट आदि, हिंदी में इनके संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब, देखिए संपूर्ण वाङ्मय इसके कितने थे खंडों में प्रकाशित हुए थे, तो 21 खंडों में, कल्याण मंत्रालय में संपूर्ण वाङ्मय कितने थे, तो 21 खंडों में प्रकाशित हुए थे। अब इसमें याद क्या कीजिएगा, ये जो जाति प्रथा क्या हो गया, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या हुआ, ये कहाँ से आया था, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से आया था, क्या हो गया। और ये क्या, ये पहले इंग्लिश में थे, क्या हो गया, ये इंग्लिश में थे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा इंग्लिश में थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या किस में लिखे थे, तो इंग्लिश में लिखे थे, क्या हो गया। लेकिन इसमें क्या, इसको हिंदी में रूपांतरित किसने किया था, तो ललई सिंह यादव। आप याद देखिए, कोई कहेगा हिंदी रूपांतरित, सब आंख बंद करके क्या करता है, भीमराव अम्बेडकर कमेटी में। इसलिए आप याद रखिएगा क्या हो गया, एनिहिलेशन कास्ट, कहाँ से ये आया, जाति श्रम विभाजन जाति प्रथा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, और इसको ये किस में था, इंग्लिश में। इसको हिंदी में किसने रूपांतरित किया, तो ललई सिंह यादव ने, ये याद रखिएगा। और देखिए क्या हो गया, देखिए यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचन संपादन के साथ लिया गया। और देखिए ये भाषण क्या था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। क्या हो गया, ये भाषण को क्या कहते हैं, ये अध्यक्षीय था, वार्षिक सम्मेलन कहाँ हो रही थी, वहाँ पर जाति पाति तोड़क मंडल क्या, एक सेमिनार का नाम, क्या हो गया, तो वहाँ पर ये प्रस्तुत करनी था। कब क्या था, लाहौर में 1936 में। लेकिन किसी कारण बस क्या हो गया, कोई मतलब कोई सपोर्ट नहीं किया, तो इसी कारण ये नहीं हो सका, क्या वहाँ ये नहीं हो सका था, ये किसी कारण। तो कह रहा बाद में बाबा साहब ने इससे स्वतंत्र पुस्तिका दे दी। जब वहाँ पर नहीं हुआ, तब बाद में जाकर इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में हुए भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, निश्चयक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते रहे। बाद में ये क्या किए, एक स्वतंत्र पुस्तिका का नाम किया, और समाज में एक दूसरे पर ये प्रभाव क्या हो गया, प्रभाव डालने के लिए क्या, जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधार, रूढ़ परंपरा और लोकतंत्र के लिए इसकी अस्वस्थताकार प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधि व्यवस्था का दृष्टिकोण उभर सके। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद थे। मतलब ये क्या कि ये जो अशिक्षित थे उसको भी, जो शिक्षित थे उसके माध्यम से ये लोगों को ये श्रम विभाजन जाति प्रथा से समझाने का प्रयास किए। और इसको पहले इंग्लिश में किए, इंग्लिश के बाद ये इसको रूपांतरण किया गया। अरे क्या हो गया, अब कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब देखिए, इससे पहले हम लेखक के बारे में पढ़े थे, लेखक क्या है, इसके प्रमुख रचनाएं क्या है, जन्म मृत्यु क्या भी। अब देखिए पाठ में जो समझा रहे वो देखिए, श्रम विभाजन क्या मतलब, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब काम के विभाजन, और जाति मतलब जाति के विभाजन। इसलिए कहा यह विडंबना की बात है। विडंबना मतलब ये उपहास की बात है। क्या हो गया, जाति यह उपहास की बात है कि इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। क्या हो गया, पोषकों मतलब लेखक कह रहा है हमें उपहास है कि अभी भी इस युग में भी क्या कर रहा है, जातिवाद का समर्थकों का कमी नहीं है। क्या जाति पोषक मतलब समर्थकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, मतलब इसका जो समर्थन करने वाले हैं कई आधार पर करते हैं। अब देखिए कह रहा है समर्थक का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सब समाज। अब देखिए इसके जो समर्थन करने कई आधार पर करते हैं, लेकिन उसमें से एक है समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। कहने का मतलब ये कह रहा है, ये मतलब आधुनिक सब समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यकता है। कह रहा है कार्यकुशलता के लिए श्रमिक विभाजन क्या कर रहा है, श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। कार्य समाज के लिए क्या कर रहा है, फिर से समझिए। कह रहा है समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सब समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कार्यकुशलता मतलब कार्य क्या हो, कुशल तरीके से हो, अच्छे से हो, उसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं।
मानते हैं। और दूसरा क्या है, जाति क्या है, और चूंकि जाति भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। मतलब क्या करें, जाति भी एक श्रम विभाजन का दूसरा कह, जाति भी क्या करें, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। लेखक कहने का मतलब क्या होगा, क्यों दूसरा रूप है, क्योंकि कह रहा है जाति के आधार पर काम को अलग अलग तरीके में बांट दिया था, इसलिए कह रहा है लेखक क्या हो गया, जाति के आधार पर काम भी, जाति के आधार पर भी श्रम विभाजन, जाति प्रथा के आधार पर ही श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया। क्या रूप ले लिया है, तो श्रम विभाजन कह रहा है। और कह रहा है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं, लेखक कह रहा है कोई बुराई नहीं। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि लेखक अपना आपत्तिजनक बता रहे हैं, ये बुरा क्यों हुआ, क्यों कहा है आपत्तिजनक है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन निश्चय कह रहा है, निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, कह रहा है लेखक कह रहे हैं श्रम विभाजन मतलब काम विभाजन अच्छी बात है। क्या हो गया, काम विभाजन अच्छी बात है, कह रहा है जी समझिए, परंतु किसी भी सम समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक और विभाजन की नहीं होनी चाहिए। कह रहा है क्या हो गया, हम कह रहे हैं काम की विभाजन होनी चाहिए लेकिन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, आपत्ति दिखा रहे हैं। कह रहा है भारत की जाति प्रथा की एक और विशेष यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। क्या करता है, कहता है क्या, पहले क्या करता है, जो काम है काम को भी बांट दिया और जो काम के बाद कह दिया, कहने के बाद क्या हो गया, शर्मा है, क्या हो गया, यहाँ पर शर्मा है, वो लकड़ी का काम करेगा, क्या हो गया, लेकिन जो यहाँ पर जो काम करता है उसका मन नहीं भी, तब पर भी उसको लकड़ी का काम करना पड़ेगा। लकड़ी काम नहीं करेगा ये भूखे मर जाएगा। अब नहीं हो रहा लेकिन पहले होता था। और क्या है, क्या है, ब्राह्मण है, क्या है, ब्राह्मण है, तो वो पूजा पाठ करेगा। क्या हो गया, पूजा पाठ, वो चाहे अज्ञानी ही क्यों ना हो लेकिन वो पूजा पाठ करेगा। और दूसरा पढ़े लिखे क्यों ना हो, वो पूजा पाठ नहीं कर सकता। ये अभी भी होता है, पहले भी होता था लेकिन अब कम होता है। तो इसको बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको मर हो वो पूजा, वो क्या हो, जिसका मर्जी हो वो बढ़ई काम कर सकता है, जिसको काम हो वो दूसरा काम कर सकता है, जिसको मन हो अपना रुचि हो वो दूसरे काम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ये सब होते हैं और ये जो काम जो पूजाते हैं उसको उच्च समझा जाता है, जो लकड़ी काम करता है उसे क्या होता है, नीच समझा जाता है। इससे आधार पर बांट दिया है, तो जो कि विश्व के, हमारे विश्व में कहीं नहीं लेकिन इंडिया में होती है, वो समझना ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है जाति प्रथाओं को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं, कह रहा है इसीलिए कह रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं, पहले कह रहे क्यों है, उसके बाद आपत्ति दिखाए, अब फिर कहा इसलिए हम मानते हैं कि श्रम विभाजन का, जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लिए तो जो स्वाभाविक विभाजन नहीं, इसलिए कहा। क्यों, अब देख लीजिए क्या क्या, अब क्या कह रहा है, काम के आधार पर बांट रहा है। हम जब कह रहे हैं काम के आधार पर बांटिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आदमी का रुचि होनी चाहिए, जो काम हर एक आदमी फ्रीडम होना चाहिए। हमारे समाज भारतीय में होती लेकिन विदेश में ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वही कारण मनुष्य कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक नहीं, मतलब कह रहा है कि एक श्रमिक मतलब काम करने वाले समाज में ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये कारण निर्माण करने के लिए यह आवश्यक नहीं। हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कह रहा है जिसको जो पेशा हो, अभी जस्ट बताए थे, जिसको जो पेशा मतलब जिसको जो मर्जी हो वो फ्रीडम मिलना चाहिए, ये लेखक कहना चाहते हैं। लेखक मतलब भीमराव अंबेडकर साहब कहना चाहते हैं। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा नहीं था। अभी बताए थे क्या हो गया, जो मतलब जन्म लेने से ही पूर्व पता चल जाता है ये क्या होगा, वो बढ़ई है या जाति पर
बांट दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे शर्मा है वो लकड़ी का काम करेगा, क्यों नाई है जो वो बाल का काम करेगा, ये गर्व से पूर्व होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये समझा रहे हैं। अब कह रहा है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देते हैं। क्या हो गया, मतलब वो बढ़े या तो जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक काम लकड़ी का ही करेगा, ये पेशा बांध देता है, पूर्व निर्धारण ही नहीं करते जीवन के लिए एक पेशा बांध, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखे मर जाए। क्या बताए थे, लकड़ी काम नहीं करेगा वो भूखे मर सकता है ऐसा, लेकिन उसको दूसरा धर्म बदलने या दूसरा काम नहीं करने दिया जाता था पहले के ज़माने में। अब कह रहा है भले आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया और तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाती है। जैसे अभी देखिए कोरोना हुआ था तो बहुत सारे क्या हुए थे, बहुत सारे कंपनी बंद हो गई थी, जॉब छूट गया, तो वो कह रहा है ऐसी भी स्थिति आ जाए तब पर भी आप धर्म नहीं बदल सकते, आपका जो काम है वो कीजिए, ये हो रहा था। तो ऐसा कराए नहीं होना चाहिए, इसके कारण मनुष्य को अपना पैसा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यह प्रतिकूल परिस्थिति में भी अब मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चाह रहा है, किया जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। वो भी कहा हिंदू धर्म जल्दी ये पेशा बदलने की नहीं देती, जो उसका पैतृक पेशा न हो भले ही उसमें पारंगत हो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण है। कहना क्या है यार, यदि किसी को यदि पेशा न बदलना चाहिए, मतलब धर्म यदि पेशा काम नहीं बदलना चाहिए। देखिए क्या दो व्यक्ति हैं, क्या हो गया, दो व्यक्ति हैं, दे दिए हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, दो व्यक्ति हैं, अब दो में एगो को पढ़ने में ज़्यादा मन है, क्या हो गया, उसको क्या करें तुम पढ़ लो। देखिए दो में क्या, एगो को पढ़ने का मन नहीं है, नहीं, लेकिन हम कह रहे उसको पढ़ना पड़ेगा, तो क्या होगा, जो पढ़ रहा है वो आगे निकलेगा, जिसका रुचि नहीं है क्या हो गया, उसको कह रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो उसका रुचि नहीं, वो 2 घंटा का बदला 1 घंटा करना पड़ेगा, लेकिन जिसका रुचि है वो 2 घंटा का बदला 3 घंटा। कहने का मतलब जो इंडिया का है तो इसी टाइप से काम में कंपटीशन करवाते हैं। क्या हो गया, अदर कंट्री का जिसको जो मर्जी हो वो काम करो, तो उसमें क्या होता है जाते इनकम, वो जाते काम करेगा जाते इनकम आएगा। लेकिन हमारे इंडिया में क्या करता है, उसका मर्जी रुचि नहीं है, लेकिन वो काम उसका वही काम करने पड़े, इसलिए कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको जिसमें रुचि हो वो काम करना चाहिए। और लेकिन हमारे भारतीय समाज में ऐसा नहीं है, तो इसलिए हो सकता है बाद में आगे चल कर, क्योंकि पैसा नहीं बदलने के कारण क्या हो गया, उसमें इनकम नहीं है, इनकम नहीं हुआ तो भूखमरी या बेरोजगारी का कारण हो जाएगा, बेरोजगारी जब ही आएगा तो भूखमरी का कारण हो जाएगा। तो वही याद रखिएगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी क्या करा, बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन गया। प्रमुख मतलब ये सबसे बड़ी समस्या बन गई है, ये समझ में। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। करा जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है। क्या करे श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर, हमको आज़ादी नहीं देती है, स्वेच्छा पर नहीं, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि इसका इसमें कोई क्या स्थान अथवा महत्व नहीं है। अभी जस्ट बताया, तो इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीब और उत्पन्न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि क्या है, जितनी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज कार्य जितनी यह कि लोगों को निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। ऐसे स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालो काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि जिसको मन नहीं लगा वो काम को टालते रहेगा, कहेगा चलो भागो यहाँ, धीरे धीरे काम को टालेगा, टाइम पास करेगा उसको, क्योंकि उसका रुचि नहीं लग रहा है। क्या होगा, काम में रुचि नहीं लग रहा है, काम को टालेगा। ऐसे स्थिति में जहाँ काम करने वाले का दिल ना लगे, वो क्या करे, उसका ना दिमाग लगे तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अतः यह निर्बाध रूप से सिद्ध हो गया कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्म शक्ति को दबा कर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना लेती है। तो इसको काम करने की आज़ादी नहीं है, इसलिए क्या करता है तो काम तो कम करेगा, इसलिए करते एक क्या करता है अस्वाभाविक, मतलब स्वाभाविक काम नहीं, इसलिए जकड़ लिया, एक निष्कर्ष बना लिया, बहुत जटिल समस्या बना लिया। अब कह रहा है
अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा, ये भी लेखक है, मेरे द्वारा जाति प्रथा को आलोचना सुनकर आप लोगों मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जातियों का विरोध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज है। कह रहा हम जाति का विरोध हूँ, तो जाति का विरोध कर रहा हम जाति का विरोध करते नहीं। देखिए मेरे रूप में आदर्श समाज क्या वो समझिए, ये पॉइंट को याद रखिए। आदर्श समाज क्या है? स्वतंत्रता, क्षमता, भातृत्व। स्वतंत्रता मतलब हर एक आदमी फ्रीडम से जिसको जो मर्जी जो काम करना चाहे वो कर लेगा। समता मतलब एक दूसरे से मिलकर समान, कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए। भातृत्व मतलब भाईचारा। क्या हो गया? भातृत्व मतलब क्या हो गया? भाईचारा। भाईचारा या बंधुत्व मतलब बिना किसी के दबाव में जो काम वो कर सके, एक दूसरे से मिल सके, ये हो गया। तो क्या हो गया? स्वतंत्रता, क्षमता, भातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं? भातृत्व अथवा अर्थात भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जब एक दूसरे को भाईचारा मिलकर काम करेगी, इसमें किसी को क्या आपत्ति है हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसा समाज में के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। कह रहा है यदि हम एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे की मदद करके काम करेंगे तो हमारे समाज आगे बढ़ेगा, न कि जाति पर भेदभाव करके हमारे समाज घर दर घर पीछे जा रहे हैं। लेकिन हम लोग सब मिलकर काम करेंगे तो जाति प्रथा का भेदभाव हटा देंगे तो हमारे समाज जब विकसित करेंगे, समाज विकसित करेंगे तो देश विकसित होगा। इस तरह से सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। कब क्या समय आ जाए उसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के अवसर होना चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण, कहने का मतलब क्या करा, ये मिश्रण कैसा होना चाहिए, कह रहा है लेखक, कह रहा है मिश्रण कैसा होना चाहिए भाईचारा में। तो जैसे दूध और पानी, जब दूध और पानी को मिला दीजिएगा तो वो अलग नहीं हो सकता। उसी तरह हमारे पास कह रहा है भाईचारा का एक रूप होना चाहिए। भाईचारा कैसा होना चाहिए? दूध और मिश्रण मतलब हम एक दूसरे को मिल सके। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र। भाईचारा इसी तरह से इसी का रूप क्या है? लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रतिस्पर्धा और सम्मान का भाव। कह रहा है यदि लोकतंत्र को आप मानते हैं तो हम समाज में एक दूसरे से मिलकर रहे, भाईचारा। जैसे मिश्रण क्या होता है, तो दूध क्या हो गया? मिश्रण आपको पूछ देगा कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी की तरह होना चाहिए और हम इससे समाज को आगे ले जा सकते हैं। क्या हो गया? आगे ले जा सकते हैं। तो ये हो गया, पाठ यहीं समाप्त होता है। हम ऑब्जेक्टिव क्या होगा अगले वीडियो में बताते हैं क्या होगा सब्जेक्टिव ईयर क्वेश्चन। अब देखिए इसमें से कुछ पॉइंट आपको नोट करना होगा, तो क्या नोट करना होगा वो देख लीजिए। क्या हो गया? देखिए हम जब भी आएंगे तो आपको PDF फॉर्म में देख लीजिएगा और आपको हम ऑब्जेक्टिव सहित बता देंगे। सबसे पहले क्या करें? श्रम विभाजन। क्या हो गया? इसका लेखक, श्रम विभाजन और लेखक का नाम क्या? आप लिखिए भीमराव अंबेडकर। क्या हो गया? भीमराव अंबेडकर। क्या हो गया? भीमराव अंबेडकर। दूसरा दे दें लेखक का नाम। क्या हो गया? अब देखिए इसके माता पिता का नाम नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, जितना दिया उतने। जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल। अब देखिए हमको भाषा लिखिए या न लिखिए। देखिए टू द पॉइंट याद रखिए, जितना शॉर्ट नोट हो उतना शॉर्ट कीजिए और मेन टू द पॉइंट याद कीजिए, सबसे अच्छा होगा। यहाँ पे हो गया जन्म कब है? 14 अप्रैल 1891। क्या हो गया? जन्म। मृत्यु क्या हो गया? जन्म मृत्यु। आप यदि इतना लिख लीजिएगा आप समझिए, देखिए जन्म मृत्यु याद कर लीजिएगा, 10 नंबर। 10 नंबर इतना थम रहेगा। मृत्यु कब हुई थी? तो दिसंबर। क्या हो गया? दिसंबर 1956। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। क्या हो गया? दिल्ली में। अब देखिए क्या है? निवास स्थान। क्या हो गया? निवास स्थान। क्या हो गया?
निवास स्थान। अब निवास स्थान कहाँ है? तो महू मध्य प्रदेश। क्या हो गया? महू मध्य, क्या हो गया? मध्य प्रदेश। क्या हो गया? कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। निवास स्थान महू मध्य प्रदेश। क्या हो गया? इसका जो परिवार कैसा बिलोंग कर रहा था? तो दलित परिवार से। दलित मतलब भूखे गरीब। क्या हो गया? गरीब लोग में। क्या हो गया? जहाँ भूखे मतलब ये समझें जिसको अन्नदाना के अभाव हो। क्या हो गया? तो ये छोटे परिवार से बिलोंग करते थे। क्या हो गया? छोटे परिवार के लोगों से, जिसको हम लोग छुआछूत भेदभाव उसी को दूर करने के लिए बताए थे लेखक। निवास स्थान हो गया। क्या हो गया? लेखक। अब देखिए रचनाएं क्या है? क्या हो गया? रचनाएं। तो आप याद रखिएगा जो इंग्लिश में लगभग में ये याद रखिएगा। अंत क्या हो गया? एलिएशन ऑफ कास्ट, देयर मैकेनिज्म, इस टाइप से आ गया। क्या हो गया? इस टाइप से जब यही था। आपको रचनाएं क्या हो? इंग्लिश में हो। क्या हो? रचना। अब यहाँ पे याद रखें। अब देखिए आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये निबंध है। क्या है? ये निबंध है। क्या है? निबंध है। इस टाइप से दिख जाए। क्या है? निबंध। तब आपको क्या करेगा? कुछ कुछ टॉपिक उठा देगा। क्या हो गया? कुछ कुछ टॉपिक उठा देगा, उससे आपको देगा। और ये इसको हम मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति का पुरोधा। मानव मुक्ति का पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। मानव मुक्ति का पुरोधा। मानव मतलब मानव मुक्ति का पुरोधा। और क्या हो गया? इसको बड़ौदा नरेश। क्या हो गया? बड़ौदा नरेश। क्या हो गया? बड़ौदा नरेश के द्वारा एक प्रोत्साहन दिए गए थे उच्चतर शिक्षा के लिए। बड़ौदा नरेश। क्या हो गया? बड़ौदा नरेश। और कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से लंदन। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका। अमेरिका से लंदन गए थे। ये याद रखिएगा। अब देखिए और आदर्श समाज क्या है? क्या हो गया? आदर्श समाज। हो सकता है आपको 2 नंबर में भी दे दे। तो आदर्श समाज के लिए ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सब पूछा गया है कभी नहीं तो कभी, तो इसलिए किसी को छोड़ना नहीं। अभी देखिए शुरुआत है। अब चैप्टर पढ़िए। क्या हो गया? शुरुआत है, चैप्टर पढ़िए। क्या हो गया? समता और स्वतंत्रता। अभी जस्ट बताए थे। स्वतंत्रता, भातृत्व, या इसी को हम भाईचारा भी होते पूछा गया है सवाल। अब कहिए मतलब भाईचारा कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी की तरह। दूध बालू दे दे, दूध शक्कर दे दे, तो दूध और पानी की तरह। कैसा भाईचारा कैसा होना चाहिए? दूध और पानी की तरह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ दे देगा। क्या कहेगा? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। ये किस चैप्टर से लिया गया? इसका लेखक कौन है? श्रम विभाजन एक श्रमिक विभाजन का रूप है। क्या हो गया? किस पार्ट से लिया गया? किस पार्ट से लिया गया? तो वो श्रम विभाजन जाति प्रथा होगा। इस टाइप से। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव किससे उठती है? तो कहानी से। ये याद रखिएगा, कहानी से। लेकिन ये निबंध है। क्या है? एक निबंध है। तो ये देखिए फिर एक बार एनालिसिस कीजिए। देखिए क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये इसका लेखक कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। क्या हो गया? इसका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 से। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 1956 में। और क्या हो गया? दिसंबर 1956 में कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ये हो गया। उसके बाद क्या होता? ये उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? कि उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश इसको प्रोत्साहन दिए थे। क्या किया? प्रोत्साहन दिए थे। क्या हो गया? और उसके बाद कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से दिल्ली गए थे। क्या हो गया? दिल्ली गए थे। अब देखिए भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा भी कहा जाता है। क्या हो गया? मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। ये लेखक है, इसकी रचनाएं हैं। अब देखिए एनिलेशन कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ललित सिंह यादव। याद रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन करते हैं। एनिलेशन कास्ट का रूपांतरण किसने? लोग भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा मत। लेकिन याद रखिएगा रूपांतरण किसने किया? तो ललित सिंह था। इसको वार्षिक सम्मेलन कब कहाँ में इसको क्या हो गया? इस भाषण को कहाँ किस जगह पारित करने वाला था? जाति पाति तोड़क मंडल वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1956 में। चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका। अब क्या था? जाति प्रथा और श्रम विभाजन का क्या हो गया? इस लेखक समझाना चाहते हैं क्या हमारे समाज में
बहुत सारे, पहले आधुनिक युग में ऐसा युग, मतलब आधुनिक, हम लोग आधुनिक हो गए, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे समाज में क्या होते हैं, लोग को क्या हो गया, जाति के आधार पर, तुम ब्राह्मण हो तो पूजा पाठ करेगा, तुम यादव है तो दूध को एक दूध निकालेगा बेचेगा, और क्या है, शर्मा है तो वो क्या करेगा, शर्मा है तो वो लकड़ी काम करेगा, नाई है तो वो क्या करेगा, केस काटेगा। लेकिन लेखा करने में ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको जो रुचि हो अपने इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए, करा अपने इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए, न कि भेदभाव करना चाहिए। मतलब क्या करना चाहते हो हम, पहले क्या हो गया, गर्भ निर्धारण होना चाहिए, ब्राह्मण इसका जो बेटा होगा ब्राह्मण होगा, पूजा पाठ करवाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको जो मर्जी हो वो काम कर सकते हैं। और बाद में कहा ये हम ये जाति का विरोध नहीं करते हैं, हम जाति के दृष्टि में मेरा विरोध करें, हम ये चाहते हैं हमारे जैसे अदर कंट्री की तरह, अदर देश की तरह क्या होता है, ये सब भेदभाव नहीं, इसी तरह मेरे जैसे हम लोग लोकतंत्र है, तो ऐसे इस तरह भी आदर्श समाज का होना चाहिए। आदर्श समाज के साथ तो क्षमता क्या होगा, समता हो गया, स्वतंत्रता, भातृत्व, इस तरह से होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। यदि अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, तब इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। क्या हो गया, अब देखिए सबसे पहली बात है, आप समझिए, आपको जब जिसमें भी इस टाइप से रचना लिख लीजिएगा शॉर्ट नोट, और जितना शॉर्ट नोट हो उतना अच्छा रहेगा। क्या हो गया, हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा हम अगले वीडियो में करा दें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।